विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रताम धनम आपनोति, धनम ददाति सर्व सुखम। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। एक शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। हमारी भारतीय संस्कृति शिक्षकों का और गुरुओं का ही नहीं, छात्रों का भी बड़ा आदर करती है। 2000 रुपए की नोट में चिप है, ऐसी गलत जानकारी देने वालों पर क्या कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। नमस्कार मित्रों, हमारी भारतीय संस्कृति गुरुओं का और शिक्षकों का ही नहीं, छात्रों का भी बड़ा आदर करती है। और अगर आप पूरे इतिहास में देखें तो फिर वो चाहे अर्जुन हो, कर्ण हो, गंगाधर भीष्म पितामह खुद हो, या फिर परशुराम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, ये सब भी खुद एक छात्र रहे हैं। आगे जाकर इन्होंने शिक्षक की भूमिका भी अवश्य ही निभाई हो, लेकिन हम सभी इन छात्रों का भी बड़ा आदर करते हैं। और एकलव्य की तो ना जाने सर्वश्रेष्ठ छात्रों में गिनती होती है। लेकिन अगर छात्रों का इतना आदर हो तो सोच कर देखिए कि हमारी भारतीय संस्कृति गुरुओं को कितना ज्यादा आदर और सम्मान देती होगी। लेकिन आज कुछ दो कौड़ी के मीडिया वाले या फिर कुछ दो कौड़ी के लोग शिक्षकों को खुलेआम अपमानित कर रहे हैं। आप सोच कर देखिए कि कलयुग उसकी चरम सीमा पर पहुंच चुका है कि जहां पर पूरे हिंदुस्तान के छात्रों को फ्री शिक्षा देने का जो कोशिश करते हैं, अगर फ्री शिक्षा नहीं तो एफोर्डेबल शिक्षा भी हम कह सकते हैं, और घर पर बैठकर कुछ शिक्षक वीडियो बनाते हैं जिससे घर पर बैठकर ही छात्र जो सीखना चाहता हो उसे सीख पाए। तो ऐसे शिक्षकों का आदर तो और भी ज्यादा करना चाहिए कि वे दिन रात एक करके छात्रों को शिक्षा देने की कोशिश में लगे हुए हैं और भारत देश को शिक्षित करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो इसके लिए पूरे भारत देश को और भारतीय इतिहास को उन सभी शिक्षकों का आदर करना चाहिए और ऐसे शिक्षकों को बड़ा ही सम्मान देना चाहिए और उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। क्योंकि आप सोच कर देखिए कि अगर आप छोटे से गांव में रहते हैं तो आप कभी उस उच्च कक्षा की शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते, हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास वो रिसोर्सेस नहीं है, आपके पास बड़े बड़े टीचर्स या बड़ी बड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल नहीं है। और आजकल देखें तो बड़े बड़े शहरों में भी अगर आपको शिक्षा मिल भी रही हो तो उस शिक्षा का स्तर उतना ऊंचा नहीं है जितनी उच्च स्तर की शिक्षा आपको घर पर बैठकर कुछ अच्छे से प्रोफेसर्स यूट्यूब के माध्यम से दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। उनकी शिक्षा का जो स्तर है, उस शिक्षा का स्तर उतनी ही वो जो स्तर है उसी स्तर को अगर हम किसी बड़े शहर में भी अगर अवेलेबल भी हो, तब भी अगर वहां से वो शिक्षा ग्रहण करने का अगर प्रयास करें तो वो शिक्षा ज्यादातर भारतीय लोग एफोर्ड ही नहीं कर सकते। और अगर कुछ लोग एफोर्ड कर भी रहे तो वो भी ब्याज पर पैसा लेकर या अपनी जमीन या जवाहरात गिरवी रखकर ऐसे कोशिश करके शिक्षा हासिल कर रहे हैं। अगर उन छात्रों को YouTube के माध्यम से कुछ प्रोफेसर्स फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दे रहे हो या फिर बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में शिक्षा दे रहे हो तो उनका आदर अवश्य ही करना चाहिए। और ये देश के लिए बड़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि देश के और ज्यादा लोग और ज्यादा युवा अगर पढ़ेंगे तो इसका पूरा फायदा देश को ही होने वाला है। तो इसके लिए ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है और इनकी प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन आज उन शिक्षकों को दो कौड़ी का कहा जा रहा है। अगर कुछ शिक्षक YouTube के माध्यम से अगर कोर्स भी बेच रहे हो और अफोर्डेबल प्राइस में अगर पैसा भी अर्जित कर रहे हो, तब भी उसमें कुछ भी गलत नहीं है। बजाय इसके कि आप अपने शहर में 10-12 किलोमीटर दूर कहीं पर शिक्षा लेने के लिए जाओ और आपका आने जाने का वक्त जाए और आपको अपने टाइम पे सीखने की जो फ्रीडम थी वो कभी नहीं मिल सकती। आपको वहां का टाइम फॉलो करना होगा, उस टाइम के हिसाब से अपना पूरा शेड्यूल बनाना होगा। जबकि YouTube पे अगर आप सुबह जल्दी उठकर सीखना चाहते हैं तब भी सीख सकते हैं, दोपहर को भी सीख सकते हैं। अगर आप रात को ज्यादा सीखना चाहे तब आपका मन हो तो तब भी आप कभी भी चाहे तब वीडियो से शिक्षा हासिल कर सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। और दोस्तों, ज्ञान कहीं से भी मिले उसे अर्जित कर लेना चाहिए, उसमें कोई आनाकानी नहीं करनी चाहिए।
और हम सभी उन सभी शिक्षकों का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं जिन शिक्षकों ने अपनी जी जान लगाकर YouTube चैनल पर अलग अलग टॉपिक्स पर या अलग अलग एग्जामिनेशंस पर वीडियोस बनाए और सभी स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल किए। तो उनका आदर करने की बजाय आज खुलेआम कुछ लोग उनका अनादर कर रहे हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं। तो आज देश के युवाओं को एक होकर इन सभी शिक्षकों का पक्ष लेना चाहिए और अवश्य ही उनका आदर और सम्मान करते हुए अपनी राय रखनी चाहिए। जय श्री कृष्ण।